हेलो बच्चों, आप सबका मेरे चैनल में स्वागत है। बेटा हम लोग डिस्कस कर रहे हैं नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, जिसमें हमने 3 लेक्चर डिस्कस कर लिए हैं। यदि आप हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरे जो प्रीवियस 3 वीडियोज हैं आईपीएससी नॉमेनक्लेचर को पहले उन सबको बारी बारी से देखिए, उसके बाद ये 4th वीडियो आप देखिए, क्योंकि यदि वो वीडियो नहीं देखेंगे आप तो ये आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है बेटा, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। बेटा हम लोग डिस्कस कर रहे हैं आज आईपीएससी नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, जिसमें एक से ज्यादा तरह के फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होंगे। बेटा यदि एक से ज्यादा तरह के फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, इसके मतलब उसमें किसी एक को हमें मानना क्या होगा, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, और बाकी अदर फंक्शनल ग्रुप क्या हो जाएंगे, सब्स्टिट्यूएंट की तरह ट्रीट किए जाएंगे। ये आपको ध्यान रखना है और आपको नंबरिंग उधर से करनी है। इधर से फंक्शनल ग्रुप जो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है उसका कार्बन क्या हो, उसकी नंबरिंग लोअर, ये ध्यान रखना है। सिस्टम वही है बेटा कि आपको सबसे मेन चीज ध्यान रखनी है कि जो फंक्शनल ग्रुप आपका प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है, नंबरिंग हम उस साइड से करेंगे कि वो उसकी नंबरिंग क्या हो, लोअर हो, और ज्यादा से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट और मल्टीपल बॉन्ड क्या हो, प्रिंसिपल चेन में आपके आ जाए। ये ध्यान रखना है। देखिए तो वही बात करना कि when a compound containing 2 or more different functional group, one of the functional group is selected as principal functional group। यहाँ पर क्या कहा गया है कि एक फंक्शनल ग्रुप को सिलेक्ट क्या करना है, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप सिलेक्ट करना है, और ऑल अदर जो बचे हुए होंगे, ऑल अदर आर ट्रीटेड एज सब्स्टिट्यूएंट। इस चीज को ही आपको ध्यान रखना है कि एक आपका प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप होगा और उसमें बाकी जितने भी फंक्शनल ग्रुप बचेंगे वो सब होंगे क्या, सब्स्टिट्यूएंट। तो कैसे हम डिसाइड करेंगे कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है और कौन सा सब्स्टिट्यूएंट होगा, उसके लिए आपको प्रायोरिटी ऑर्डर याद रखना है। तो ये प्रायोरिटी ऑर्डर लिखा हुआ है। सबसे ज्यादा प्रायोरिटी होगी आपकी किसकी, कार्बोक्सिलिक ग्रुप की, फिर सल्फोनिक ग्रुप, उसके बाद ईस्टर, देन आपका एसिड क्लोराइड, फिर एमाइड, फिर साइनाइड, फिर एल्डिहाइड, उसके बाद कीटोन, देन हाइड्रोक्सी, देन अमीन, फिर डबल बॉन्ड, फिर कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। यह प्रायोरिटी ऑर्डर आपको याद होना ही चाहिए, क्योंकि यदि याद नहीं रहेगा तो आप कभी भी जो आपके मल्टी फंक्शनल कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे उनका नॉमेनक्लेचर नहीं लिख पाएंगे। ओके बेटा, फिर आपको क्या ध्यान रखना है, आपको ध्यान रखना है कि प्रिंसिपल फंक्शन डिसाइड हो गया, उसका हमने आपको बता रखा है कि उसके लिए हम सेकेंडरी सफिक्स क्या यूज करेंगे। अब यदि प्रिंसिपल फंक्शन को आपने डिसाइड कर लिया, उसके बाद जो बचे हुए फंक्शन ग्रुप हैं वो क्या हो गए, वो हो गया सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट को हम लोग क्या कहते हैं, सेकेंडरी प्रीफिक्स। क्या बोलते हैं, सेकेंडरी प्रीफिक्स कहते हैं। तो उनका नाम में क्या यूज करना है, यहां बात हुई। यदि आपका SO3H है वो प्रिंसिपल फंक्शन नहीं होगा तो सेकेंडरी प्रीफिक्स होगा उसके लिए, वो क्या होगा, सल्फो। क्या बेटा, सल्फो। कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए कार्बोक्सी, ईस्टर के लिए एल्कोक्सी कार्बोनिल। क्या होगा, एल्कोक्सी कार्बोनिल। एल्कोक्सी होगा इस R के लिए, एल्कोक्सी इस R के लिए जो आपका OR है इसके लिए होगा एल्कोक्सी, और इस वाले के लिए कार्बोनिल। फिर क्या होगा, COCl को क्लोरोफॉर्मिल। क्या बोल रहा है, क्लोरोफॉर्मिल। COCl के लिए क्या होगा, क्लोरोफॉर्मिल। ये बेटा आपका क्या होगा, एमाइड यदि आपका सब्स्टिट्यूएंट हो गया तो इसका नाम है कार्बोमोइल। क्या नाम है, कार्बेमोइल। ओके, फिर बेटा क्या है, एल्डिहाइड यदि आपका सब्स्टिट्यूएंट हो गया यानी प्रिंसिपल फंक्शन नहीं है तो उसकी नाम यूज करेंगे फॉर्मिल या एल्डो, फॉर्मिल या एल्डो। CN के लिए बेटा क्या, साइनो, NC के लिए आइसोसाइनो। ये तब होगा जब यह प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप नहीं है तो क्या होगा बेटा, सब्स्टिट्यूएंट होगा। तब ये ध्यान रखना है, यदि CN लगा है तो साइनो, NC लगा है तो आइसोसाइनो। ओके बेटा, फिर क्या ध्यान रखना है, यदि आपका जो सॉरी कीटोन ग्रुप है, डबल बॉन्ड लगा बेटा क्योंकि C डबल बॉन्ड है तो हम सीधा से 2 बॉन्ड्स पूरी होगी। यदि कीटोन है तो उसके लिए कीटो या ऑक्सो, कीटो या ऑक्सो यूज करेंगे। OH है उसके लिए हाइड्रोक्सी, SH है तो मरकैप्टो, NH2 है तो एमिनो। इतना चीज आपको याद रखना है। उसके बाद आपके लिए किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का आईबीसी नेम लिखना बहुत इजी हो जाएगा, जिसके पास एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप हो, डबल बॉन्ड हो, सब्स्टिट्यूएंट लगे हो, आप इजीली कर सकते हैं। ओके बेटा, इसे आप कॉपी करिए, फिर हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, फिर सीखेंगे हम लोग इसको। ओके, कॉपी करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आप लिख लीजिएगा। ओके बेटा, तो हम लोग अब क्वेश्चंस करेंगे क्योंकि हमने रूल सीख लिया, अब इसमें सिर्फ प्रैक्टिस करनी है हमें
जितना ज़्यादा हम कंपाउंड्स के नॉमेनक्लेचर लिखेंगे, मतलब आईपीसी नेम लिखेंगे, उतना ही ज़्यादा हमें रूल अच्छे से याद हो जाएगा। ये हम लोग कुछ कंपाउंड्स लिख रहे हैं। ये दूसरा कंपाउंड हम लिख रहे हैं। देखिए आप एक और कंपाउंड लिख रहे हैं। ओके, बड़े 6 कंपाउंड हमने लिखे हैं। आपको करना क्या है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। 6 कंपाउंड आप अपनी कॉपी में लिखिए और इन 6 कंपाउंड का आप पहले आईपीसी नेम खुद से ट्राई करिए, उसके बाद आप वीडियो फिर से प्ले करके देखिएगा, क्योंकि जब तक आप खुद से प्रयास नहीं करेंगे आपको चीज़ें नहीं आएंगी। इसलिए वीडियो का स्क्रीनशॉट लीजिए, खुद से ट्राई करिए, उसके बाद हमारा देखिए हमने कैसे किया इसको। चलिए बेटा आपका प्रयास चलिए। अब बेटा हमारा ये कंपाउंड है, इसमें देखिए कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा है, एल्कोहलिक ग्रुप लगा है और कीटोन लगा है। 3 फंक्शनल 4 फंक्शनल ग्रुप हैं। तो सीधी बात है, चारों तो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप होंगे, कोई एक आपका फंक्शनल ग्रुप होगा। तो इसमें देखिए सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी किसकी है, पहले आपको ये ध्यान रखना है। तो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी इसमें किसकी होती है, कार्बोक्सिलिक एसिड की होती है। तो ये कन्फर्म हुआ कि ये आपका प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है। यानी सीधी बात है, इसके अलावा बाकी जितने भी फंक्शनल ग्रुप लगे इस कंपाउंड में वो सारे क्या हो गए, वो सारे हो गए सब्स्टिट्यूएंट। यानी उनके हम लोग यूज करेंगे क्या, सेकेंडरी प्रीफिक्स। तो जो आपको लिस्ट दी है वो याद होनी चाहिए। ओके बेटा, तो ये डिसाइड हो गया कि आपका प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है, तो ये टर्मिनल ग्रुप भी है, तो नंबरिंग यही सब 1 2 3 4 5 6 और 7। तो हमने नंबरिंग कर दी। ओके, यहाँ तक बात क्लियर होगी। अब आपको क्या करना है, इसका नाम लिखना है। सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं बेटा, सबसे पहले हम लोग लिखते हैं सेकेंडरी प्रीफिक्स या सब्स्टिट्यूएंट का नाम। तो सब्स्टिट्यूएंट कौन कौन हो गया इसमें भाई, ये आपका सब्स्टिट्यूएंट है, ये सब्स्टिट्यूएंट है और ये सब्स्टिट्यूएंट है। OH यदि आपका सब्स्टिट्यूएंट है तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, उसमें यूज करते हैं हम हाइड्रोक्सी। क्या यूज करते हैं बेटा, हाइड्रोक्सी। CN है तो साइनो। कीटोन के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, कीटो या ऑक्सो, कीटो या ऑक्सो। और आपको ये ध्यान रखना है, आपको पता भी है कि सब्स्टिट्यूएंट हमें क्या करना है,
अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है। इसका ध्यान रखिए बेटा, ऑप्शन जो आपको मिलेंगे उसमें यही सब चीज आपको बारीक चीजें ध्यान रखनी है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं भाई। साइनो सी से स्टार्ट होगा, कीटो के से और हाइड्रोक्सी एस से। सी पहले आता है तो लिखेंगे 4 साइनो, 4 साइनो। फिर उसके बाद क्या आता है, एच आता है उसके बाद, तो फिर 3 हाइड्रोक्सी। ओके, 4 साइनो 3 हाइड्रोक्सी। अभी आपको बेटा एक बचा रखा है 6 कीटो, 6 कीटो। ओके, थोड़ा हमारे सब्स्टिट्यूएंट सारे हो गए। कितने कार्बन की चेन है, 7 कार्बन की, तो हेप्ट हो गया। फिर अब बेटा देखिए, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड नहीं है, डबल बॉन्ड तो है नहीं है, ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, तो क्या होगा, फर्स्ट कार्बन पे आपका कार्बोक्सिल ग्रुप है, तो चाहे आप उसकी नंबरिंग लिखें, यानी हेप्टेन 1 में भी लिखें या पूरा लिख दें ओइक। ओके, बता पूरा, यदि नंबर 1 पर जो ग्रुप फंक्शनल ग्रुप है उसमें आप उसका नंबरिंग शो भी कर सकते हैं, पूरा लिख सकते हैं। तो क्या हो, इसका नाम होगा बेटा 4 साइनो 3 हाइड्रोक्सी 6 कीटो हेप्टेनोइक एसिड। क्या फिर से मैं बोल रहा हूँ, 4 साइनो 3 हाइड्रोक्सी 6 कीटो हेप्टेनोइक एसिड। ठीक है बेटा, अपना अपने आंसर से आपसे मैच करा लीजिए। अब हम यहाँ देख रहे हैं बेटा, इस कंपाउंड को देखिए, ये आपका एरो डायग्राम है। इसमें हर कॉर्नर जो होता है उस पर कार्बन होता है। क्या होता है बेटा, हर कॉर्नर क्या होता है, कार्बन होता है, और उसकी वैलेंसी आपको 4 करनी है। जितने अदर से बॉन्ड्स दिख रहे हैं उससे होंगी, बाकी क्या लगे होते हैं, हाइड्रोजन लगे होते हैं। क्या लगे होते हैं, हाइड्रोजन लगे होते हैं। जैसे यहाँ पर एक कार्बन है, इस पर इसकी वैलेंसी इस बॉन्ड से पूरी है, यानी ये CH3 है। इस वाले को देखिए, ये कार्बन एक बॉन्ड यहाँ, दूसरा है, तीसरा, यानी इस पर एक H लगा है। इस वाले में कितना लगा बेटा, एक H लगा है। इस वाले में भी एक H लगा है, इस वाले में एक H लगा है। यहाँ बेटा वैलेंसी पूरी, एक बॉन्ड एक इससे पूरी है, 2 3 4 वैलेंसी पूरी है। यहाँ बेटा क्या है, 2 H लगा है, इस वाले में CH3 है। क्लियर है, आपको नहीं आया, फिर सुनिए, दोबारा सुनिए। ये कार्बन आपका है, इसके एक बॉन्ड तो इससे पूरा हो गया, वैलेंसी इससे पूरी, यानी इसमें बाकी 3 हाइड्रोजन लगे, यानी कहा जाता है CH3 ग्रुप। ये वाला क्या है, एक बॉन्ड ये, दूसरा ये, 3 बॉन्ड हो गए, यानी क्या है, CH है। ये वाला CH है, इस वाले में भी H होगा, इस हाइड्रोजन में भी, इस कार्बन में भी H लगा है। यहाँ पे कुछ नहीं है, क्यों ना, क्योंकि एक बॉन्ड इससे पूरा, एक दूसरे 3 4 कार्बन की 4 वैलेंसी बॉन्ड से पूरी हो गई, तो यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं है। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, ये CH है। तो नंबर हमें करनी है, तो ग्रुप देखिए, Cl सब्स्टिट्यूएंट है, 2 फंक्शनल ग्रुप लगे हैं, एक आपका OH और दूसरा ये क्या बेटा, ये कार्बन का तो C डबल बॉन्ड हुआ, कौन सा, कीटोन। कौन सा है, कीटोन है। तो प्रियोरिटी ऑर्डर आपको पता है बेटा, कीटोन क्या होता है, कीटोन की प्रियोरिटी अल्कोहलिक ग्रुप से क्या होती है, ज्यादा होती है, क्योंकि पहले भाई एल्डिहाइड, देन कीटोन, देन हाइड्रोक्सी, देन अल्कोहलिक ग्रुप। तो एल्डिहाइड के वजह से क्या होता है, कीटोन होता है, उसके बाद होता है आपका अल्कोहलिक ग्रुप, इसकी प्रियोरिटी ज्यादा है। दूसरी बात ये आपका प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप हुआ, तो ये क्या हो गया, सब्स्टिट्यूट हो गया। नंबरिंग हमें उधर से करनी है, इधर से प्रिंसिपल ग्रुप कार्बन की नंबर क्या हो, लोअर है, प्रिंसिपल ग्रुप कार्बन का नंबर क्या हो, लोअर हो, हमें उधर से नंबरिंग करनी है, यानी कंफर्म हुआ नंबरिंग हमें यहाँ से करनी है। पहला, दूसरा, तीसरा, ये चौथा कार्बन, ये 5वां कार्बन, ये 6ठा कार्बन, ये 7वां कार्बन और ये 8वां कार्बन। बात क्लियर है, ठीक है बेटा। इसका हमें नाम लिखना है। तो देखिए बेटा, 2 सब्स्टिट्यूएंट लगे हैं, एक Cl मतलब क्लोरो, दूसरा OH सब्स्टिट्यूएंट हो गया तो हाइड्रोक्सी, तो C पहले आता है, उसका नाम होगा बेटा, क्या नाम होगा, मैं इधर लिख रहा हूँ 4 क्लोरो। क्या नाम होगा, 4 क्लोरो। दूसरा सब्स्टिट्यूएंट क्या बेटा, हाइड्रोक्सी, 5 हाइड्रोक्सी, 4 क्लोरो 5 हाइड्रोक्सी। ऑप्शन पूरे हो गए। कितने कार्बन का है, ऑक्ट, तो ऑक्ट, ठीक। बट अनसैचुरेटेड एल्कीन है, क्योंकि डबल बॉन्ड है, कहां पर है, 6 नंबर कार्बन पर, ऑक्ट 6, ठीक है। उसके बाद देखो ध्यान से, कीटोन ग्रुप कहां पर, 3rd कार्बन का है, 6 in 3
ये उसका आईपीसी नेम बेटा इस कंपाउंड का क्या है, 4 क्लोरो 5 हाइड्रोक्सी, 8 कार्बन का है तो वर्ड क्या हुआ, ऑक्ट। उसके बाद प्राइमरी सफिक्स क्या है बेटा, अनसैचुरेटेड है तो डबल बॉन्ड है। इन प्रिंसिपल फंक्शन को क्या डिसाइड हुआ, कीटोन। उसके लिए ओन आपको बताया था बेटा, ये होता ई एन ई, तो क्योंकि ये वॉवल है इसलिए क्या हुआ, ये उसका ड्रॉप कर दिया हमने। तो देख लीजिए स्पेलिंग भी आपको ध्यान रखनी है, आईपीएससी नोमेनक्लेचर में आपको स्पेलिंग का भी ध्यान रखना है, कौन सा अल्फाबेट ड्रॉप करना है, कौन सा रिटेन रखना है, इस पर ध्यान रखिएगा बेटा। नेक्स्ट आपका इस पर हम आते हैं, इसमें देखिए यहाँ पे 2 फंक्शन ग्रुप है, कौन कौन से बेटा, OH और CHO, एल्डिहाइड और अल्कोहल, 2 फंक्शन ग्रुप हैं। पीरियोडिक ऑर्डर आपको याद है कि एल्डिहाइड के बाद कीटोन आता है, उसके बाद आता है आपका अल्कोहलिक, तो एल्डिहाइड पीरियोडिक याद है। सॉरी, जिसका लगी आपका प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप है, नंबरिंग यहीं से करेंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ और 7 कार्बन है, 7 कार्बन है। तो ये आपका ये हो गया आपका सब्स्टिट्यूएंट, यानी इसके लिए क्या यूज करें हम, सेकेंडरी प्रीफिक्स को क्या बोलते हैं फिर, हाइड्रोक्सी, तो 7 हाइड्रोक्सी, 7 हाइड्रोक्सी। कितने कार्बन चाहिए बेटा, 7, तो वर्ड आपका क्या हुआ, हेप्ट। देखिए बेटा डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड ज्यादा होती है, तो उसको लिखेंगे फिर 6 नंबर पर है, 5 नंबर पे हेप्ट 5 इन, ट्रिपल बॉन्ड का 3 पर 3 आइन, फिर ये क्या है भाई, सॉरी बेटा ये 1 है, क्या है एल्डिहाइड, इसलिए क्या यूज करते हैं एल, तो 3 आइन और 1 एल करें, या फिर इसको हम क्योंकि नंबर 1 पर है तो इसको हम पूरा एल लिख सकते हैं, ठीक है। तो क्या हो गया बेटा, ये हो गया 7 हाइड्रोक्सी हेप्ट 5 इन 3 एल, 3 एल YNAL, एल किसके लिए होता है, एल्डिहाइड के। हम यहाँ पर YN के बाद 1 नंबर इसकी नंबरिंग कर सकते हैं, और नहीं क्योंकि नंबर 1 पर यदि कोई फंक्शन लगा है तो उसका नंबर आप नोट कर भी सकते हैं और नहीं कर सकते। इस कंपाउंड पे आते हैं हम, यहाँ देखिए एल्डिहाइड है, कीटोन है और साइनाइड ग्रुप लगा है, तो आपको बताया गया है पीरियोडिक यदि हम बात करें तो एल्डिहाइड देन कीटोन देन हाइड्रोक्सी, या उससे पहले कौन आएगा, उससे पहले आपका क्या आएगा, साइनो कि एल्डिहाइड, एल्डिहाइड कीटोन तो आपका है ना, लेकिन CN क्या होता है, CN की पीरियोडिक क्या होती है, ज्यादा होती है। क्यों ज्यादा होती है, पीरियोडिक ऑर्डर क्या है, पीरियोडिक आपका है कार्बोक्सिलिक देन सल्फोनिक देन ईस्टर देन एसिटिलाइड देन एमाइड देन साइनो देन एल्डिहाइड देन कीटोन देन हाइड्रोक्सी देन एमीन देन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड देन कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। ये पीरियोडिक आपको ध्यान रखनी है, पीरियोडिक ध्यान नहीं रहेगी तो गलती फट से हो जाएगी। पीरियोडिक ऑर्डर में बेटा क्या है कि साइनाइड आपका पहले है तो हमें स्टार्ट यहां से करना है, ठीक है। फिर दूसरा कार्बन क्यों बेटा, क्योंकि हमें इधर जाना है, बाकी इसमें लेना है, तीसरा चौथा पांचवा और 6 कार्बन का आपका पैरेंट चेन हो गया। सब्स्टिट्यूएंट में क्या क्या हुआ बेटा, जब ये आपका प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप हो गया तो सब्स्टिट्यूएंट कौन कौन हुआ, मेथिल, कीटोन ग्रुप कीटो और एल्डिहाइड ग्रुप फॉर्मिल। एल्डिहाइड क्या हो गया, फॉर्मिल, कीटो और मेथिल। तो बेटा पहले अल्फाबेट में क्या होता है, F पहले आता है, तो 6 इसलिए एल्डो भी यूज कर सकते हैं, हमने फिलहाल फॉर्मल किया तो बेटा एल्डो है था, फॉर्मल था पहले ही आता। फिर बेटा क्या है, कीटो और मेथिल में पहले क्या है, के पहले आता है, तो 4 कीटो क्या होगा, 4 कीटो। अब कौन बचा बेटा, मेथिल कहां पर लगा है, सेकंड कार्बन पर है, 2 मेथिल। बहुत ध्यान समझिए बेटा, जितने रूल आपको सिखाए गए उन सब का एक ही करके पालन करेंगे, आपका नाम लिखा जाएगा ABC ने, और वो गलत भी नहीं होगा। ये ध्यान रखना है, सारे रूल आपको अच्छे से याद होने चाहिए। उसका तरीका वही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा
कंपाउंड्स का नॉमेनक्लेचर करें, IUPAC नेम लिखें, जितने ज़्यादा आप IUPAC नेम लिखेंगे उतना ज़्यादा अच्छे से आपको रूल याद हो जाएगा, और एक बार रूल याद हो गया फिर गलत नहीं होता क्वेश्चन। तो आपने सारा स्टूडेंट ले लिए, अब देखना है हमें कितने कार्बन चेन है सॉरी बेटा सैचुरेटेड है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, तो हेक्सेन नाइट्राइल, क्योंकि यदि साइड आपका प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप हो तो उसके लिए क्या यूज करते हैं, नाइट्राइल। क्या यूज करते हैं बेटा, नाइट्राइल। ओके, क्योंकि ये बेटा इसीलिए ये रिटेन है, क्योंकि आपका एन क्या है, वॉवेल नहीं है, वॉवेल क्या था, ए आई ओ यू, इसीलिए आपका ई रिटेन से ड्रॉप नहीं किया गया। इस कंपाउंड में देखिए बेटा आपका यहाँ पे क्या है, एसिड क्लोराइड है और कीटोन है। आपको पता है बेटा एसिड क्लोराइड की प्रायोरिटी ज़्यादा होती है, तो नंबर 1 पर ये हुआ, नंबर 2 पर ये, नंबर 3 4 और ओके नंबरिंग हो गई। अब नाम लिखना आसान है आपके लिए, क्या बेटा 3 कीटो, उसके बाद 5 कार्बन तो पेंटेनॉइल क्लोराइड। क्या होगा, पेंटेनॉइल क्लोराइड, 3 कीटो पेंटेनॉइल क्लोराइड। एसिड क्लोराइड लिखा है उसका ऑयल क्लोराइड, तो क्या हो गया पेंटेनॉइल क्लोराइड, क्योंकि यहाँ पर अनसैचुरेशन कार्बन कार्बन में नहीं है, इसीलिए एल है। ओके, अब इस पर है बॉन्ड क्या है, इस तरह लिखा हुआ मतलब समझ क्या, ये कार्बन पर C डबल बॉन्ड हो और ये क्या हुआ OH, यानी ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप। कौन सा ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक। तो समझिए बेटा ये एक्चुअली ये इस तरह लिखा है, तो ये आपका ये है। ओके, तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, सिंगल फंक्शनल ग्रुप है। नंबर 1 पर ये होगा 1 2 3 4 5 और 6। ओके, 6 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो ये क्या होगा बेटा हेक्स। फिर देखिए डबल बॉन्ड आपका है, पोजीशन है 2 डबल बॉन्ड है, यानी डाई लगेगा, फिर हो जाएगा हेक्सा। क्या हो जाएगा बेटा, हेक्सा। फिर डबल बॉन्ड कहां पर है, 2, 4 डाई इनोइक एसिड। क्या होगा बेटा, हेक्सा 2,4 डाई इनोइक एसिड। ओके बेटा, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड क्या यूज करते हैं, ओइक एसिड। क्या यूज करते हैं, ओइक एसिड। इसीलिए यहाँ पे जो आपका डाईइन का जो ई था वो क्या हो गया, ड्रॉप हो गया, ये हो गया हेक्सा 2,4 डाई इनोइक एसिड। बेटा ये आपको हमने आज जो रूल पढ़ाया उस पर हमने कुछ कंपाउंड्स आपको क्या किया, प्रैक्टिस कराया। बाकी आपके बुक्स में जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड दे रखे हैं आप सभी का IUPAC नेम लिखिए। यदि कहीं कोई दिक्कत आती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में मैसेज करिए, उसको हम सॉल्व कर देंगे। ओके बेटा, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और मेरे चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया बेटा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें।